बड़ी खबर है, जहां दुर्गा पूजा के दौरान दो पक्ष में झड़प की खबर मिल रही है। कई दुकान में बदमाशों ने तोड़फोड़ कर दी। देर रात युवकों के बीच विवाद हुआ था। मौके पर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। बिहिया थाना के बेलवनिया बाजार की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखें लाल घेरे में जो आपको युवक नजर आ रहे हैं किस तरीके से पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो आरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है देर रात युवकों के बीच विवाद हुआ था, उसके बाद जमकर तोड़फोड़ की गई है। दो पक्ष आपस में भिड़ गए, पत्थरबाजी भी की जा रही है। तो आरा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए जो लोग हैं वो हाथों में लाठी डंडे लेकर पहुंचे हैं और पत्थर चलाई जा रही है। पत्थरबाजी भी की गई। दो गुट यहां आपस में भिड़ गए, जिसमें दुकानों में भी जमकर तोड़फोड़ की गई है, ऐसी खबर मिल रही है। जानकारी के मुताबिक देर रात ही युवकों के बीच में विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस की टीम को जानकारी मिल चुकी है और टीम मौके पर पहुंच चुकी है। मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये आरा की तस्वीर, जहां आप देख पा रहे होंगे जो युवक यहाँ पर मौजूद हैं उनके हाथों में डंडे हैं और साथ ही पत्थरबाजी भी की जा रही है। एक दूसरे को जवाब पत्थरों के जरिए दिया जा रहा है। दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो पत्थर चलाए जा रहे हैं और फिर सामने से पत्थरबाजी की जा रही है। दो गुट आपस में भिड़ गए हैं। और न्यूज़ 18 संवाददाता चंदन कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चंदन, क्या है ये पूरा मामला, क्या स्थिति कंट्रोल में हो गई है? बिल्कुल, देखिए पूरा मामला भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र के बेलवनिया बाजार से जुड़ा हुआ है, जहां की देर रात मेला घूमने के दौरान कुछ असामाजिक तत्व के जो लोग थे वो मिठाई की दुकान पर पहुंचे थे और मिठाई लेने के दौरान उन लोगों ने दुकानदार के साथ मारपीट की। इस दौरान उनके घर पर जाकर दर्जनों की संख्या में लोगों ने तोड़फोड़ किया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो लोग हैं ईंट पत्थर से दुकान पर रोड़ेबाजी कर रहे हैं और दुकानदार को पीट रहे हैं। उसके बाद ये रात को मामला शांत करा दिया गया था दोनों पक्षों के बीच का, लेकिन सुबह में अचानक तकरीबन 10 बजे सैकड़ों की संख्या में जो दुकानदार आरोप लगा रहे हैं उनका कहना है कि जो लोग हैं वो तकरीबन झुंड में आए और आकर के अचानक दुकानदार को दुकान से खींचकर मारपीट करने लगे और इस दौरान दुकान को भी तकरीबन आधा दर्जन दुकानों को निशाना बनाया गया, जहाँ की तोड़फोड़ जमकर की गई है। मिठाई की दुकान में मिठाई लूट लिया गया, कपड़े की दुकान से पैसे लूटने की बात सामने आ रही है। तो इसको लेकर के जो दुकानदार हैं वो काफी दहशत में है। वहीं मौके पर तकरीबन 4 थानों की पुलिस पहुंची हुई है। अभी मौके पर जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं, अनुमंडल पदाधिकारी हैं जगदीशपुर को, वो पहुंचे हुए हैं, दोनों पक्षों से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि स्थिति समान है, लेकिन जो दोनों पक्ष हैं अभी जो दोनों पक्ष है वो एक दूसरे पर हमला करने की फिराक में लगे हुए हैं और मौके की तलाश कर रहे हैं। लेकिन भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है और जो बाजार है उसमें पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, जिसके कारण जो लोग हैं वो अभी अपने अपने घरों पर मौजूद हैं। जी ठीक है चंदन, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते आगे, केंद्रीय कपड़ा मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकलने वाले हैं और इसे लेकर बिहार की सियासत गर्माती हुई दिख रही है। बीजेपी के सहयोगी जेडीयू ने इशारों ही इशारों में गिरिराज सिंह को यात्रा के बहाने माहौल खराब नहीं करने की सलाह दी है। उन्होंने धार्मिक जुलूस पर पत्थरबाजी की घटना को गलत बताया। गुलाम गौस ने कहा कि मुसलमानों को देशभक्ति का किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई भी यात्रा निकाल सकता है, लेकिन नियम के मुताबिक ही यात्रा रहे और इससे माहौल खराब नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दल को आज़ादी है कि अपने पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए, अपने एजेंडा के प्रचार प्रसार के लिए जनता से संपर्क कर सकता है, लेकिन उसका मकसद जो है समाज में उन्माद फैलाना या किसी तरह का माने तनाव पैदा करना नहीं होना चाहिए। काहे को चलाएगा किसी पर ईंटा पत्थर? ये प्रचार किया जाता है झूठा, समझ गए? खास तौर से मुसलमानों के बारे में मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, झूठा प्रचार किया जाता है। हमारे समाज को लोग देगा सर्टिफिकेट, हमारी खून की छींटें आज भी लाल किला की दीवारों पर मौजूद है कि हमारी क्या कुर्बानियाँ रही। ये आपके पटना से वहाबी आंदोलन चला था आज़ादी की लड़ाई के, कितने उलमा फांसी पर चढ़ा दिए गए थे। हमको सर्टिफिकेट कौन होता है देने वाला? तो लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई भी जुलूस जलसा कर सकता है, लेकिन जो प्रावधान है उसके अंतर्गत इसका मकसद कुछ और नहीं होना चाहिए।
एलजेपी आरवी सांसद अरुण भारती ने गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह यात्रा करें, लेकिन हिंदू समाज में जो वर्गीकरण है, जो जाति व्यवस्था है, उसे भी सुधारने की कोशिश करें। अलग अलग लोगों को बांटा जाता है जाति और धर्म के नाम पे, उसको भी जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोग का रहेगा कि अगर आप हिंदू को जोड़ने की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो कुरीतियां हैं, जो इसके अंदर जाति व्यवस्था है, उसके बारे में भी सोचा जाए। उनको भी सही हिस्सेदारी, सही रिप्रेजेंटेशन देकर के उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए। उनको भी एक हिंदू होने के नाते भाई की तरह जोड़ करके रखा जाए। गिरिराज सिंह की यात्रा पर सवाल उठाने और उन्मादी यात्रा बताने पर गिरिराज सिंह ने विरोधियों पर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव यात्रा निकालें तो ठीक है, पीके यात्रा करे तो भी ठीक है, उनकी यात्रा से किसी के पेट में दर्द नहीं होता है, लेकिन उनकी यात्रा तो धार्मिक है। गिरिराज सिंह ने एक बार फिर कहा, बटोगे तो कटोगे। तेजस्वी जी यात्रा निकाले तो किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ, प्रशांत किशोर निकाले तो किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। हम तो वो लोग वोट के लिए निकाले, मुसलमान जोड़ो, ये जोड़ो, वोट जोड़ो। हमारा तो धार्मिक है, भारत के सनातनी एक हों, एक नहीं होंगे, बटोगे तो कटो के लिए। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर कार्यकर्ता दर्शन और संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। यात्रा का दूसरा चरण 16 अक्टूबर से शुरू होगा। यात्रा में 26 अक्टूबर तक तेजस्वी यादव जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और इस यात्रा को लेकर बिहार में फिर से सियासी गर्मी दिख रही है। आरजेडी ने जेडीयू और बीजेपी पर तेजस्वी यादव की जासूसी करवाने और उनकी यात्रा से डरने का दावा किया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी आरोपियों का समर्थन किया है। इंडी अलायंस के आरोपों को बीजेपी और जेडीयू ने खारिज करते हुए तेजस्वी को अगंभीर नेता करार दिया है। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता संवाद यात्रा से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के लोग डर गए हैं। पहले तो जासूसी करवा रहे थे हमारी यात्रा की, अब ये लोग समाज को बांटने के लिए निकल रहे हैं। संघ प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह के पास जवाब नहीं है। अब समाज को धर्म के नाम पर बांटने के लिए रोड पर निकल रहे हैं, यात्रा पर निकल रहे हैं। ये लोग जनता को मुद्दे के आधार पर मुकाबला नहीं कर सकते, फेस नहीं कर सकते, क्या बोलेंगे? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरह तो समाज बांटने नहीं ना निकल रहे हैं, वो कार्यकर्ताओं से संवाद करना जा रहे हैं। वहां से उनको कुछ समझ में आएगा, समझेंगे, बिहार की कमियों को समझेंगे और फिर हम लोग इलेक्शन में उस मुद्दे को रेज करेंगे। समाज जोड़ने की प्रक्रिया में आगे निकले हैं, ना कि बांटने की। 10 तरह की बातें कह रहे हैं। क्यों भाई आपका कोई जासूसी कराएगा? अगर आपके अंदर में झांका जाए, आपकी अगर कोई चीजें कॉन्फिडेंशियल है, तो वो करप्शन के अलावा है क्या आपके पास? और ये कौन सी चीजें भाई आपकी पार्टी में? क्या लोगों को चिन्हित नहीं किया जाता, लोगों को पहचाना नहीं जाता है? ये किस तरह की पार्टी है जो अपने वर्करों को नहीं पहचानती है? पूरा बिहार और उनका अपना क्षेत्र बाढ़ में डूबा रहा और तेजस्वी जी दुबई में शायरी और गजल पढ़ते रहे। तो ऐसा व्यक्ति तो नॉन सीरियस एटीट्यूड है उनका। अब बिहार और पूरा देश जान चुका है कि तेजस्वी तो बिल्कुल गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं और एक बहुत ही गैर जिम्मेदार नेता हैं। खबर आपको सीतामढ़ी से बताते हैं, जहां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बीती रात 2 गुट में झड़प हो गई और 2 गुट में पथराव भी हुआ, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। मौके पर सीतामढ़ी के डीएम रिची पांडे और एसपी मनोज कुमार तिवारी मौजूद हैं। साथ ही हालात को काबू करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। लोगों ने रविवार सुबह पथराव किया था। प्रशासन ने नाराज लोगों को समझा बुझाकर प्रतिमा का विसर्जन करा दिया है। डीएम एसपी ने मामले के शांत होने का दावा किया। साथ ही दोनों पक्षों की बैठक के बाद समस्या के समाधान की बात कही है। प्रशासन के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति पर नियंत्रण कर लिया गया है। ड्रोन, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के आधार पर और सामाजिक तत्वों की पहचान की जा रही है। इस तरह के अफवाह फैलाने वालों पर चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में स्थिति सामान्य है। मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न किया जा चुका है। विसर्जन के दौरान कुछ अफवाह फैली थी जिसमें लोग मोबिलाइज हुए थे, हल्का फुल्का आपस में ये हो गए थे, तो पुलिस मौजूद थी वहाँ पे घटनास्थल पे, तो तत्काल कार्रवाई की गई, स्थिति को सामान्य किया गया। सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी भी कराई जा रही थी, तो उसमें जो भी असामाजिक उपद्रविता थे उनके विरुद्ध
उनको इनकी पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।